स्त्रियों के कल्याण के लिए कुछ घरेलू प्रयोग। किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसकी स्त्री अभी मायके में थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का काम काज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती नहीं थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के काम काज से जी चुराया करती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उससे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन इसमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। उस परिस्थिति में सबसे छोटी लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी, उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने उस शुभ वातावरण को पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जिठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आतुर होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या यह सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने यहाँ भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकूँगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा इस घर में ब्याह हो गया। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे स्पष्ट सुनाई दिया मानो उसे कोई सांत्वना दे कर शब्दों में कह रहा हो, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की का यहाँ आवश्यकता थी। इस शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। उसने कलवाह मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जिठानियों तथा नंद में अपने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और नंद ऊपर का काम करती थी और बहुएं पारी पारी से भोजन बनाती और कामों के लिए भी पारी बांधी गई थी। परंतु यदि इनमें से देवयात कोई बीमार हो जाता तो दूसरी बहुएं उनके बदले का काम करने में आनाकानी करती थीं। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती थी और उनके प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने चीज़ आती तो सब की सब यह चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खोटी खरी सुनाती। इस बात को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना उसी दिन से वो झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपने सबसे बड़ी जिठानी के पास गई। उस दिन उसकी सब सवेरे रसोई बनाने की पारी थी। उसने जिठानी से कहा, जिठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाए यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभालनी करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं है, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे दो। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जिठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे खाने पहनने के दिन है। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थ का सुख भोग लो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जिठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करो। यही दिन मेरे काम करने के हैं। अभी यदि कोई मुझे आप लोग आराम लब बना देंगी तो आगे चलकर मैं किसी काम नहीं रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझे से कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह कहकर वो रोने लगी। अब तो जिठानी और अधिक उसकी बातों को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जिठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की पारी ले ली।
यह काम अपने जिम्मे लेकर वो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वो प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसे उसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दूने उत्साह से उस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बात ही बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाता तो वह उकताती नहीं थी, उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इनमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। एक दिन उसकी सास उसके पास गई और बोली, बेटी तूने यह क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे ले ली। उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता ने मुझे यह शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इससे अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यदि इसका सबसे अच्छा उपयोग है, सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरा यही प्रार्थना है कि आप मुझे उस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव ही हो सकता है। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए कुछ साड़ियाँ ले आए। उन्होंने बहू को वर्ष भर के लिए 12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों से 2-2 साड़ियाँ लेकर अपने सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर उसने स्वीकार कर ली। इस प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानी तथा 2 अपनी सास को दे दी और 1-1 साड़ी अपनी ननद को दे दी। उसके इस औदारपूर्ण व्यवहार भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माता जी, मैं उस कार्य में भी आपकी मदद एवं उत्साह चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षणभंगुर हैं। इसका संग्रह आत्मकल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि कारण इनमें फंसावट हो जाती है। मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना ही इस सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये तो नष्ट ही हो जाएगा। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहने अपने चारों जेठानियों और ननद में बांट दिए। अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यह कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट हुए थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भांजी मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी लज्जित का बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहाँ आ पहुँची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसने मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने हिस्से में कर लेना चाहती है तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, यह तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझ कर बोल उठी, सास जी, आप यह क्या कह रही हैं? आपकी ये छोटी बहू तो बड़ी साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा की योग्य है, इसके संबंध में आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं है, हम लोगों से की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शरीर आराम आदि तुच्छ वस्तु देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म उद्धार में सहायक हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर गठई और क्या होगी। उसने मुझ पर एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मकल्याण में समर्थ हो जाता है। इनसे यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उसे वंचित क्यों रहूं। सास की बात सुनकर सबकी आंखें खुल गईं।
फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ी। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार उसने अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख और सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने का पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी से के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि लोग कोई भी अब रसोई काम मुझे नहीं सौंपेंगे, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घरों में रोज़ 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लिया करूँ। इसमें कई लाभ हैं। जो आटा बाज़ार से आता है वह प्राय पुराने भुने हुए गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर कल की चक्कियों में जो आटा पीसता है उसका सारा सार मर जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जिठानियों ने रसोई का काम तो मुझे वापस ले लिया, अब आत्मकल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई, बाज़ार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू दिन में गेहूं साफ करके रख दी और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर वह गेहूं पीसने काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था, मन उत्साह से भरा था, काम करने का अभ्यास था। बात ही बात में उसने 8-10 सेर गेहूँ पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू यह आत्मकल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माता जी, जिठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्मकल्याण का दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से लाभ साल भर में आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ आटा पीसने 6 महीने में ही काम बन जाता है। फिर इसमें दूसरा लाभ है, आत्म कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है, शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस सब कारणों से यह काम करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठकर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सारा गर्वित प्रतीत होने लगी। वो उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसका अनुसरण कर चेष्टा करने लगी। जब छोटी बहू पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य प्रारंभ किया था, वहाँ यह दूसरे दिन 5 ही बजे उस आटा में घुस गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहूओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब एक दूसरे से काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की एक प्रकार होड़ सी होने लगी। सब चाहती थी कि अधिक से अधिक काम मुझे करने को मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्मकल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू कमरे साफ करने तथा कुओं से पानी खींच कर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता था, उससे पहले यह सारा काम कर स्वयं कर लेती। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी इस काम करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े मधुर स्वर में कहा, माता जी, आपको इन सब कामों का भेद बता देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इस रहस्य आपको नहीं बताना चाहती हूँ। इस विनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तुम मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य बस समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने से 6 महीने में आत्मकल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 महीने में ही काम बन जाता है, क्योंकि यह काम उन सबकी अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी इस काम में हाथ बटाने लगी, दोनों उसमें साझा हो गई। दूसरी बहू ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने के लायक नहीं, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मकल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हो गई, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहू भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम
अपने जिम्मे ले लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकरों की मजदूरी की 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो इसमें बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और अलौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 महीने में ही मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दें जब कि किसी रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 महीने में ही कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्य में जब देव वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी, वह भी बर्तन मांजने काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्मकल्याण के साधन सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गईं। सब काम बड़े उत्साह से करने लगे। काम काज की जो पारी बांधी गई वो टूट गई। जो मौका पाती वो अपने आगे से आगे काम करने तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, वहीं अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देख हंसते थे, वही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शन रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों का इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी देखा देखी भी सब की आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सभी कर्तव्यपरायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने का कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब सब के सब एक दूसरे का काम छीनकर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ अब दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के स्वभाव, सविचार और सृष्टाओं का सत्पथ था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव और नगर भर का भी सुधार कर देती है। सत्संग की ऐसी महिमा है। सभी माताएं बहनें को इस आख्यायितों से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही अनेकों वाक्य मिलते हैं जिसके इस बात की पुष्टि होती है कि श्री भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के लिए फल को परमेश्वर अर्पण करके भगवान प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।